Hello everyone, welcome back on सारण क्लासेस। तो 11th क्लास में आपके सामने फिर हाजिर हूँ अकाउंट की एक और न्यू क्लास के साथ। जैसा कि आपको पता है प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रहे थे अकाउंट के चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता क्या है और उसका फॉर्मेट क्या होता है, किस तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे कि बैलेंस शीट होती क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस। तो आज की क्लास खाली यही देखना है हमें, बैलेंस शीट का मीनिंग और उसके इम्पोर्टेंस क्या क्या है। तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। क्लास को स्टार्ट करने से पहले देखते हैं मोटिवेशनल थॉट। द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट योर फ्यूचर इज टू कैरी इट। कि भाई सबसे अच्छा अपने फ्यूचर का अनुमान लगाना, जब आप कुछ कैरियर करते हो उसके अंदर अपने फ्यूचर के लिए कुछ प्लानिंग करते हो तो उसी के ऊपर डिपेंड करता है, वही आपका सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप अपने फ्यूचर की भविष्यवाणी कर सको कि कैसा होगा। जो आज आप करोगे, जो आज कैरियर करोगे, उसी के ऊपर तो डिपेंड होगा आपका फ्यूचर। तो हमें आज स्टेप टू स्टेप सीढ़ी बाय सीढ़ी कुछ ना कुछ हमारी सक्सेस के लिए हमें कोई ना कोई ऐसे स्टेप उठाने चाहिए, ऐसे काम करने चाहिए ताकि हमें ये हो सके कि हमारा फ्यूचर सिक्योर है। ठीक है, इसी के साथ करते हैं आज। ओके, बात करें बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट से आपको यही समझना है कि जो बैलेंस शीट होती है उसके अंदर एक ऐसी रिपोर्ट तैयार की जाती है जो एक स्पेसिफिक डेट के ऊपर हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है उसको शो ऑफ करती है। वो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन को अदर जितने भी इन्वेस्टर्स हैं और जो भी हमारे बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट रखने वाले पीपल्स हैं उनको प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग ही वो अंदाजा लगा लेते हैं कि क्या इस जो हमारा बिजनेस है, मान लो एबीसी बिजनेस है, उसके ऊपर कोई लाइबिलिटीज तो नहीं है, क्या उनके ऊपर डेट ज्यादा तो नहीं है। तो इन्वेस्टर्स उस बिजनेस की ओनली बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग ही वो एनालाइज कर सकते हैं कि कितना स्टेबल है वो बिजनेस और उस बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या है। तो यही कह सकते हैं कि जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक रिपोर्ट है। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग जितने भी क्रेडिटर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो अंदाजा लगा लेते हैं कि क्या इस बिजनेस के अंदर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए। देखो, बैलेंस शीट इज अ one of the report of a financial statement which provide the financial condition on a given day। कि जो बैलेंस शीट है वो एक रिपोर्ट होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो प्रोवाइड करती है एक स्पेसिफिक डेट के को कि उस बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। An entity balance sheet provide a lot of information which can be used to analyze the financial stability and business performance। कि जो बैलेंस शीट है वो किसी भी एंटिटी को ये प्रोवाइड करके चलती है, इतनी उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है कि वो एनालाइज कर सके कि जो ये बिजनेस है फाइनेंशियल स्टेबल है या नहीं है, इस बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या है, कहीं ये लॉस में तो नहीं या इनके पास प्रॉफिट अच्छा है। तो ये सारी चीजें बैलेंस शीट के थ्रू पता चल जाती है। ठीक है, द बैलेंस शीट इज द रिपोर्ट वर्जन ऑफ द अकाउंटिंग इक्विटी। कि जो बैलेंस शीट होता है वो एक रिपोर्ट वर्जन होता है। देखो हमने ऊपर भी तो पढ़ा था ना कि एक रिपोर्ट होती है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यही यहाँ कहा गया है कि जो ये फाइनेंशियल जो हमारा बैलेंस शीट है वो एक रिपोर्ट वर्जन है अकाउंटिंग इक्वेशन के द्वारा। मीन्स अकाउंटिंग इक्वेशन को क्या कहा जाता है यहाँ पर, बैलेंस शीट इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहा जाता है जहाँ पर टोटल असेट्स, टोटल लाइबिलिटी प्लस में शेयर होल्डर कैपिटल है उसके इक्वल होनी चाहिए। मीन्स असेट्स हमारे इक्वल होनी चाहिए जितनी लाइबिलिटी है प्लस में जितनी कैपिटल है, उन दोनों को ऐड करके। मीन्स लाइबिलिटी साइड एंड असेट साइड ऑलवेज बी इक्वल। अगर इक्वल नहीं है दैट मीन हमारी बैलेंस शीट के अंदर एरर है।
Investor and creditors generally look at a balance sheet and inferior as to how efficiently an entity can use its resources and assess the value to their investment. कि जो इन्वेस्टर और जो क्रेडिटर होते हैं मीन्स जो उस हमारे बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं वो पर्सन खाली एक बार बैलेंस शीट को देखते हैं और अंदाजा लगा लेते हैं कि जो ये बिजनेस है इसके पास कितने एफिशिएंटली रिसोर्सेज हैं और ये बिजनेस इन्वेस्ट करने के लायक है या नहीं है, तो उसकी असेस वैल्यू कितनी है उनके पास, ये सब बैलेंस शीट के द्वारा ही पता चलता है। ओके, अब जो 3 इंपॉर्टेंट सेक्शन होती है थोड़ा सा उसको भी लुक आउट कर लेते हैं ताकि जब हम बैलेंस शीट को फॉर्म करें वहां पर हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। फर्स्ट देखते हैं असेट। असेट्स भाई हमारे खुद की वो रिसोर्सेज होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, मतलब जिनकी पॉजिटिव इकोनॉमिक वैल्यू होती है, मीन्स उनका मान लो कल को हमें जरूरत हो तो हम अपने असेट्स को सेल आउट कर सकते हैं, उनका कैश कंसिड्रेशन कर सकते हैं। सो ये हमारे पास इकोनॉमिक वैल्यू, पॉजिटिव इकोनॉमिक वैल्यू की चीजें होती है हमारे पास असेट, जिनको हम दिखाते हैं बैलेंस शीट के अंदर। So this is a resources owned by an entity to produce positive economic value। कि जो असेट्स होते हैं वो रिसोर्सेज होती है जो एक एंटिटी के पास उसके खुद के होते हैं ताकि वो एक पॉजिटिव इकोनॉमिक वैल्यू को बना सके, प्रोड्यूस कर सके। लायबिलिटीज के अंदर आ जाती है कि हमारे पास जो लिस्ट ऑफ डेट कि कितने डेट है जो हमें दूसरे को पे करने हैं, डेट ही आते हैं। दिस प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ डेट एन एंटिटी ओज टू अदर, कि जो लाइबिलिटीज होती है वो एक ऐसी डेट की लिस्ट प्रोवाइड करती है जो उस एंटिटी को अदर पर्सन को पे आउट करना है इन फ्यूचर। फिर आता है कैपिटल एंड इक्विटी। कैपिटल एंड इक्विटी अगर देखें तो कितनी एक ओनर के पास या उस फर्म के पास टोटल कैपिटल है या उसके पार्टनर्स के पास, ठीक है। मीन्स दिस इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द शेयर होल्डर, कि कितनी अमाउंट शेयर होल्डर ने इन्वेस्ट की है हमारे बिजनेस के अंदर, ठीक है, या कितनी अमाउंट हमारा बिजनेस है वो शेयर होल्डर को, मतलब जितनी कैपिटल को हम शेयर्स के पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इम्पोर्टेंस की अगर बात करें तो भाई क्या इम्पोर्टेंस होती है बैलेंस शीट के, क्या फायदे होते हैं हमें, थोड़ा सा देखो इसके मीनिंग के अंदर ही इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। देख सबसे पहले देखते हैं, बात करें तो इट इज एन इम्पोर्टेंट टूल used by outsiders such as investors, creditors and other stakeholders to understand the financial health of an entity। कि भाई ये एक ऐसा टूल होता है जिसके थ्रू से भी हमारे बिजनेस के आउटसाइडर्स होते हैं लाइक इन्वेस्टर, क्रेडिटर और स्टेक होल्डर, वो ये समझ पाते हैं कि जो ये एंटिटी है, जो ये बिजनेस है, इसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। ओके, सेकंड इट इज अ टूल टू मेजर द ग्रोथ ऑफ एन एंटिटी, कि भाई ग्रोथ देख पाते हैं, देखो लॉस होगा तो बैलेंस शीट से पता चल जाएगा, प्रॉफिट होगा तो बैलेंस शीट से हमें पता चल जाएगा कि जो एंटिटी है क्या वो ग्रोथ कर रही है और कितना ग्रोथ कर रही है। दिस कैन बी डन बाय कंपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ डिफरेंट ईयर। हम क्या करेंगे, जैसे अभी हमें देखनी है 2021 की और 2022 की बैलेंस शीट, इन दोनों ईयर की हम बैलेंस शीट को कंपेयर कर लेंगे, पता चल जाएगा कि पहले से कितना ग्रोथ किया है। ओके, it is an essential document that must be submitted to the bank or investors to obtain a business loan। कि ये अगर हमें हमारे बिजनेस को लोन लेना है तो बैंक के सामने जो रिप्रेजेंट करेंगे डॉक्यूमेंट वो क्या होगा, हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ए प्रूफ हम बैंक के पास लेके जाते हैं और उसके ऊपर लोन लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इट हेल्प्स स्टेक होल्डर टू अंडरस्टैंड द बिजनेस परफॉर्मेंस एंड लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द एंटिटी, कि भाई जो हमारी बैलेंस शीट है हमारे बिजनेस के अंदर स्टेक होल्डर के लिए हेल्प करती है ताकि वो समझ सके कि हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या है और उस बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, कि कितनी एसेट्स है भाई उसके पास जिनको वो कैश कंसिडरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट it enable decision making regarding expansion project and meet unforeseen
एक्सपेंसिव। कि बैलेंस शीट है वो हेल्प करती है कि हमारे बिजनेस के अंदर जो किसी भी प्रोजेक्ट को लेके आना है, नए प्रोजेक्ट को लगाना है, तो उसके लिए डिसीजन लेने में वो हेल्प करता है। और अगर कोई भी हमें अचानक से कोई एक्सपेंसेस हो जाते हैं तो उनके रिगार्डिंग जो हम उनका कंपनसेट करते हैं वो बैलेंस शीट के थ्रू हम कर सकते हैं। If the entity is funding its operations with the profit or debt, it can be known by analyzing the balance sheet. भी भाई यहाँ देखो कि हमें ये पता करना है कि जो हमारा बिजनेस है, किसी भी बिजनेस के अंदर अपने से अंदाजा लगाओ, अगर हम किसी बिजनेस के अंदर फंडिंग करने जाते हैं, फंड करने जाते हैं, पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम यही देखते हैं, एनालाइज करते हैं ना उसके बैलेंस शीट देख के कि इसके पास लाइबिलिटी क्या है और इसके पास असेट कितनी है। कि ऐसा तो नहीं कि इसको पे ज्यादा करना और इसकी असेट से भी ज्यादा, तो कंपनी तो लॉस में मानी जाएगी। तो वहां पर कभी भी कोई भी फंडिंग नहीं करेगा। तो फंडिंग ऑपरेट करने के लिए सबसे पहले उस बैलेंस शीट चेक करेंगे उस कंपनी की क्या है, ठीक है, उसी के रिगार्डिंग फिर वो फंडिंग की जाती है। ओके, तो ये था हमारा बैलेंस शीट का कंसेप्ट। उम्मीद है कि आपको चीज समझ आ गया होगा स्टूडेंट, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी कोई टॉपिक में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे बैलेंस शीट का फॉर्मिंग, किस तरीके से हम बैलेंस शीट को फॉर्म करते हैं, इसका एक फॉर्मेट देख लेंगे और फिर आगे क्लासेस के अंदर हम इसको डिस्कस कर लेंगे बाय ए प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। स्टूडेंट आप हमें कमेंट करके बताएं आपको क्लास कैसी लगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके बताएं आप हमें। और स्टूडेंट अगर आपने अभी तक सार क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले क्लास की नोटिफिकेशन मिलती है। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।